अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 4 भगवत भक्ति की आगे की कथा हम आपको बताएंगे। कल के अध्याय में हमने आपको बताया था कि कैसे बाबा ने गंगा गिर से हंसते हंसते कहा कि आज तो मंदिर ही स्वयं चल कर आया है, मस्जिद तक आया है, यानी आज तो भेदभाव को बिल्कुल परे रखकर एक ज्ञानी ब्राह्मण मुझ जैसे फकीर से मिलने मस्जिद में पधारा है। उसी के आगे की कथा को हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बाबा के इस महाग्रंथ की पावन कथा को जो भक्त सुन रहा है, श्रवण कर रहा है और इसका पाठ कर रहा है, शिरडी के साईं बाबा उसके सारे संकट और कष्टों को दूर कर रहे हैं। बहुत से भक्तों का मैसेज आता है, कॉल आता है, बताते हैं कि बाबा के इस महाग्रंथ को पढ़ने से के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। तो आप क्यों देर कर रहे हैं? अधिक से अधिक लोगों में इस महाग्रंथ के पाठ को शेयर करें ताकि वह भी बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ को श्रवण करके अपने जीवन में आ रहे परेशानियों को दूर कर सके। तो श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 4 की आगे कथा हम आपको बताते हैं। आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का अगर पाठ प्रारंभ करते हैं तो इसे आखिरी तक देखें, बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि यह साईं के जीवन का चरित्र है, कथा है। और जो भक्त इसका श्रवण करेगा बाबा की अपार कृपा उस पर होगी, क्योंकि हम यह कथा बाबा को सुना रहे हैं बाबा की द्वारिका माई पर बैठकर। तो बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भक्त बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहा है उसके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ लाए बाबा और उसके सारे कष्टों को दूर करें। आप लोगों से एक और आग्रह, जिस भक्त ने बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और 93,000 आज बाबा के सदस्य हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का हृदय से साधुवाद। बाबा की द्वारिका माई से मैं प्रार्थना करूंगा कि बाबा आप सभी भक्तों पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री साईं के वचन सुनकर गंगागिर ने कहा कि आज जगह जगह पर ताड़ के पेड़ों के घने जंगल व्याप्त हैं और उनकी शोभा भी निराली है। इन ताड़ के पेड़ों का रसिंदी शराब के रूप में बेचने के लिए गांव गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर खुली दुकानें खोल दी गई हैं। यहाँ नित्य चहल पहल बनी रहती हैं। लोग सिंधी को दिल खोल कर अपना रहे हैं और इसके रंग से अपने अंग अंग को मस्ती के रंग में रंगते जा रहे हैं। सिंधी की मस्ती के बाद वे आनंद से मग्न होकर इतना कोलाहल करते हैं कि जिससे सारा आसमान गूंज उठता है। हे दसों दिशाएं ध्वनित हो उठती हैं। वर्तमान समय में वातावरण में यह समय है और ऐसे समय में ईश्वर ने हमें और तुम्हें सर पर गाय के शुद्ध दूध का घड़ा रखकर धरती पर भेजा है। साथ ही ईश्वर ने हमें यह आदेश दिया है कि लोगों को जल्दी जल्दी गोरस का पान करवाओ। श्री साईं ने कहा कि मेरे अनुरोध पर किसी ने थोड़ा दूध ग्रहण किया, परंतु उस दूध के पौष्टिक तत्व से वे पागल हो गए। उनका मस्तिष्क मानो स्थिर पड़ गया। अतः उन्होंने फिर से बहादुर जाबाज प्याला हाथ में थाम लिया। और आज के समय की यह अद्भुत रीत है, हम तो हाथ में अमृत का प्याला लेकर संसार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर तुम अमर बनो, किंतु हमारी बात लोग इन कान से सुनकर इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। वे तो हमें कहते हैं कि उन्हें तो सिंधी का ही प्याला चाहिए, भले ही उसे पीकर उन्हें मौत ही क्यों ना आ जाए। लोग सत्य के अमृत का पान ही नहीं करना चाहते, वे सत्य का तनिक भी आदर नहीं करना चाहते। सभी असत्य की जय जयकार करने में लगे हुए हैं और झूठी पताकाएं लहराने में मग्न है। गंगागिर ने कहा, मैंने भी कई बार ऐसा ही अनुभव किया है कि मैंने भी कई बार लोगों को सन्मार्ग पर लाने की कोशिश की। मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, परंतु मेरा प्रयास विफल रहा। संसार को संपूर्ण रूप से देखने के बाद जेहन में यह धारणा बनी कि गौ रस को बांटने का
कार्य दायित्व लेकर हम अपने आप पर व्यर्थ ही इतराते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं। अतः मैंने अपना हृदय ही इस कार्य की ओर से दूसरी दिशा में मोड़ लिया है। साईं ज्ञानेश्वरी का यह जो संवाद श्री भक्ति सारामृत अध्याय 52 श्लोक 154-55 से लिया गया है। और गंगागिर की निराशापूर्ण वाणी सुनकर श्री साईं ने उनके हाथ में अपने दोनों हाथ रखे और कहा, हे पूज्य संत, हमारा काम है संसार का भला करना, अतः हम शुद्ध मन से लोक कल्याण में लगे पतितों का उद्धार करें। हम जानते हैं कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ के लोग अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वे संत के मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं। फिर भी हमें ईश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे हम करें। इस संसार में जिसे मरना है वह मरेगा, संसार सागर में जिसे डूबना है वह डूबेगा, यहाँ जिसे जीना है वह जिएगा, और भव सागर से जिसे तरने का दृढ़ संकल्प जिसके मन में है वह भव सागर पार करेगा। सिंधी की इच्छा वाला सिंधी पिएगा और गौरस की इच्छा करने वाला को गौरस मिलेगा। एक बार राजमहेंद्री नगरी में गोदावरी नदी के किनारे महान संत श्री वासुदेवानंद सरस्वती पधारे। उनके दर्शन करने के लिए नांदेड़ के कई भक्त जन राजमहेंद्री आए, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति पुंडलिक राव भी शामिल थे। जी हाँ, पुंडलिक राव वही है जिन्होंने बाबा का तेल चित्र बनाया था। उन्होंने स्वामी जी की वंदना की, कुशल छेम में पूछा। स्वामी जी ने भी उनका सारा हाल चाल अवगत किया, समाचार अवगत किया। परस्पर वार्तालाप के दौरान शिरडी की सहज ही चर्चा होने लगी। शिरडी का नाम सुनने मात्र से ही वासुदेव नंदन जी का मन आनंद से भर गया। वे पुंडलिक राव से बोले कि श्री साईं मुसलमान हैं, फिर भी वे मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, फिर भी एक मुसलमान श्री साईं मेरे प्रगाढ़ रिश्ते में है। ऐसा पूर्व जन्मों से है। यह सत्य है कि कालातीत में भी हम दोनों संत थे, युग युग तक यह सत्य चलता रहेगा। अतः हिंदू मुसलमान में भेदभाव करना अल्पज्ञता एवं अज्ञान है। वासुदेव नंदन जी ने कहा, क्या ब्राह्मण के 3 कान होते हैं? क्या मुसलमान के 3.5 कान होते हैं? जातिगत भेद करना दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों के अंदर प्राण धारा एक ही है। हे पुंडलिक राव, मैं तुम्हें यह जो कह रहा हूँ यह सत्य है। इसे आश्चर्य भरी नज़र से या शंका भरी निगाह से मत देखो। श्री साईनाथ महाराज साक्षात दिव्य संत हैं और मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। हे पुंडलिक राव, तुम क्या श्री साईनाथ महाराज के दर्शन करने कभी शिरडी गए हो? यदि नहीं गए हो तो शीघ्र उनके दर्शन करो। वासुदेव नंदन जी की बात सुनकर पुंडलिक राव ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर स्वर में उत्तर दिया और स्वामी जी 1 माह के अंतराल में वहाँ जाने का निश्चय किया। तो आपने देखा कि वासुदेव नंदन जी ने बताया कि साईं मुसलमान नहीं, वो सबका मालिक एक है, और मुसलमान जातिगत धर्मगत भेद करना बहुत ही गलत बात है। हम भी एक इंसान है। क्या अदर कास्ट वालों का क्या 5 कान 6 कान रहता? नहीं ना, उनके रगों में भी तो लाल खून ही तो दौड़ रहा है ना। इसलिए जातिगत भेद ना करें, और बाबा को मानते हैं तो दिल से माने। साईं श्रद्धा के भूखे हैं, साईं शबूरी के भूखे हैं, साईं की शरण जाते हैं तो श्रद्धा शबूरी बना के रखें। बाबा आप पर अपनी अपार कृपा बनाएंगे। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति की यह कथा भी जारी है। कल के अध्याय में से हम कंप्लीट करेंगे। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।